नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिकी बायो गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं शिवम त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले टर्न पे एक प्रश्न मैंने पूछा था और मैंने पूछा था कि ग्रीन सूप किस नदी के पानी को कहा जाता है। तो बेहतर जवाब था, आप लोगों ने दिया जो है कमेंट करके। दोस्तों, जो ग्रीन सूप होता है ये यमुना नदी के पानी को कहा जाता है। यमुना नदी के पानी को, जी हाँ, यमुना नदी के पानी को कहा जाता है। और यही यमुना नदी जब प्रयागराज क्षेत्र यानी इलाहाबाद क्षेत्र में आती है तो गंगा, यमुना नदी और सरस्वती नदी ये तीनों मिलकर संगम क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और इसी में स्नान करने विदेशों से और भारतवर्ष के अलग अलग शहरों से, छोटे छोटे गांवों से लोग जो है यहाँ पे आते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर माघ मेला लगाया जाता है। अच्छा दोस्तों, आज की जानकारी शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप जो है वीडियो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने जो है शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि ये हमारा और आपका संबंध लगातार जो है इसी तरह से बढ़ता रहे। तो आज की जानकारी जो है हम चर्चा करेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में। दोस्तों, मृदा प्रदूषण क्या है? तो मृदा प्रदूषण, ध्यान रखिएगा कि जब मानव ऐसी कोई एक्टिविटी करे जिससे भूमि को नुकसान हो, उसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाए, या मृदा में जो जैविक क्षमता है वो खत्म होने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं वहां पर मृदा प्रदूषण हो रहा है। मृदा प्रदूषण के कई कारण हैं और वो कारण क्या क्या है? तो जैसे भौतिक प्रदूषण है। भौतिक प्रदूषण में उस दौरान क्या क्या कारण आते हैं? जैसे तापमान ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, यह भी मृदा प्रदूषण को प्रभावित करता है। वायु, अगर हवा तेज चलेगी तो भी और कम चलेगी तो भी, ये दोनों कंडीशंस नुकसानदेह हैं मृदा के लिए, मिट्टी के लिए, सॉइल के लिए। ज्यादा बरसात का होना यह भी नुकसानदेह है मिट्टी के लिए, और कम बरसात का होना भी। ज्यादा पानी की बरसात होगी तो कोई फसल तैयार नहीं होगी, कम होगी तो उस दौरान भूमि बंजर हो जाएगी। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना, यानी कि जो मन आए वही बो देना और उसको फिर उस फसल को काटना, यह भी जो है मृदा प्रदूषण का एक कारण है। मरुस्थलीकरण, जैसे कहीं बरसात हुई और पानी जो है उसका सूख गया तो उसके बाद फिर से उस पर खेती न करना, तो ऐसा न करने से वो भूमि बंजर हो जाती है। रासायनिक प्रदूषण क्या है जो है मृदा प्रदूषण में? रासायनिक प्रदूषण भी इसके लिए महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसमें जब हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, तो मृदा प्रदूषित होती है। साथ ही साथ कीटनाशकों का प्रयोग भी इसके लिए नुकसानदायक है। खरपतवार का, यानी कि आपके अपने खेतों से या जहां पर हम खेती कर रहे हैं वहां पे घास या इन फसलों को सुरक्षित रखने के लिए जब हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक रसायन ही है। आर्सेनिक जैसे विषैले पदार्थ का इस्तेमाल भी हम इसी के लिए करते हैं। और कार्बनिक फास्फेट भी रासायनिक प्रदूषण की श्रेणी में आता है, जो कि मृदा प्रदूषण को प्रभावित करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन भी आजकल जो है इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, जैविक प्रदूषण क्या है मृदा प्रदूषण के कारण में? तो जैविक प्रदूषण में सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल, साथ ही साथ मानव के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन हो रहा है, यह भी मृदा प्रदूषण का जो है कारण है। सड़े गले जो शव हैं, यानी जो डेड बॉडीज हैं, उनको ऐसे ही फेंक दिया जाए। जैसे जानवर आप देखते हैं सड़क के किनारे जो है डेड होने के बाद, मृत्यु होने के बाद वो पड़े रहते, कुछ समय बाद जो है गायब हो जाते हैं। तो गायब होने के लिए वहां पे जीवाणु ज्यादा संख्या में आ जाते हैं और जीवाणु उनको खत्म कर देते हैं। और जीवाणुओं को डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक कर्ता कहा जाता है। खुले में मल त्याग करना भी जो है मृदा प्रदूषण को प्रभावित करता है। आणविक प्रदूषण भी इसके लिए, मृदा प्रदूषण में प्रदूषण का एक मुख्य कारण आणविक प्रदूषण भी है। जो आणविक प्रदूषण है इसमें परमाणु विस्फोट, न्यूक्लियर फिजन भी जिम्मेदार है। जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका तारापुर में जो स्थित है, इसी तरीके से तमाम परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके यहां स्थित हैं। और इनमें यूरेनियम जैसे भारी नाभिक वाले तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और इनका विखंडन कराने से कई किलोमीटर तक वहां की भूमि बंजर हो जाती है। इसके और कारण भी हैं मृदा प्रदूषण के, जैसे कोयला खनन जहां से हो रहा है, माइनिंग का काम, वहां पे
इलेक्ट्रॉनिक कचरों को डायरेक्ट भूमि में डाल देना, साथ ही साथ स्वचालित वाहन भी भूमि प्रदूषण के कारण है। तो दोस्तों ये तो हो गए मृदा प्रदूषण के कारण। अब इनके रोकथाम और उपचार को कैसे करेंगे, तो आप कोशिश करें कि खेतों में कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करें, जैविक खादों का इस्तेमाल करें, ताकि पैदावार भी बढ़े, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहे और प्रदूषण भी कम हो और आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। कम से कम उर्वरकों का प्रयोग ही आपको इस समस्या से निजात दिला सकता है। भूमि प्रदूषण से जल प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण से आपका वायु प्रदूषण भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये मृदा प्रदूषण एक बहुत ही खतरनाक प्रदूषण है। साथ ही साथ जो मरुस्थलीकृत भूमि हो जाती है, जहां पे बंजर भूमि है, उनको प्रयास करें कि उपजाऊ बनाएं। उपजाऊ बनाने के लिए आप एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे जैविक खेती करें, ताकि हमारा पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। दोस्तों पर्यावरण को या मिट्टी की कटान को रोकने के लिए आप वनों की कटान को रोकें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं। और मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कम से कम 5 पौधे ऐसे लगाने चाहिए जो जब तक वो जिए तब तक उनके साथ रहें, ताकि उनका पर्यावरण बचा रहे। दोस्तों क्या आपको यह जानकारी है कि भारत में 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 45 बड़े ऐसे नगर हैं जो 30 लाख टन से अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। 30 लाख टन से अधिक कचरा उत्पादन करते हैं। ये थोड़ा सा विचारणीय है। तो इसको जो है आप उम्मीद करता हूं कि सुधारेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित बनाएंगे। आज का ये वीडियो पर्यावरण पर ही आधारित था। तो चलते चलते दोस्तों अगले वाले टर्न का सवाल मैं यहां पे पूछ लेता हूं। आपको बताना है कि बीओडी क्या है। अब ये बीओडी संबंधित है पानी से, बीओडी पानी से संबंधित है। उम्मीद करता हूं तो आपको इसके फुल फॉर्म को बताना है कि बीओडी किस पानी में ज्यादा होगा और किस पानी में कम। इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए अगली वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ट्रिकी बायो गुरु शिवम त्रिपाठी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।